नमस्कार। कभी कभी ना भविष्य की बस एक झलक हमें आज के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम परिवहन के एक बहुत ही दिलचस्प विजन को लेंगे और परत दर परत समझेंगे कि यह हमें आने वाली राह के बारे में क्या बता सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। सदियों से इंसानों ने उड़ने वाली कारों से लेकर टेलीपोर्टेशन तक ना जाने क्या क्या कल्पना की है। तो आइए आज हम भी थोड़ी कल्पना करते हैं और एक संभावित भविष्य में झांक कर देखते हैं। तो ये रही वो तस्वीर, देखिए इसे। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक पहेली है, भविष्य का एक टुकड़ा जो हमारे सामने रख दिया गया है। आज हम इसी एक तस्वीर को केंद्र में रखकर इसके हर पहलू का विश्लेषण करेंगे। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखना। तो चलिए हम इस भविष्य की गाड़ी के साथ भी ठीक यही करते हैं। हम इसके हर हिस्से की जांच करेंगे ताकि ये समझ सकें कि ये कैसे काम कर सकती है और इसे आखिर ऐसा क्यों डिजाइन किया गया है। पहली नजर में ही जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसके पहिए। ये पारंपरिक पहियों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल ये है कि इनकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी से इतना अलग है। मतलब ये पहिए गोलाकार हैं, स्फेरिकल। एक ऐसा डिजाइन जो हमारे आज के पहियों से एकदम अलग है। इनमें कोई हब या एक्सल नहीं दिखता, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये गाड़ी किसी भी दिशा में घूम सकती है बिना मुड़े। जरा सोचिए, तंग जगहों पर पार्किंग कितनी आसान हो जाएगी, या फिर ट्रैफिक में लेन बदलना कितना स्मूथ होगा। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये तो मूवमेंट का एक नया फलसफा है। ठीक है, पहियों की बात हो गई। अब जरा ऊपर आते हैं, उस जगह पर ध्यान देते हैं जहां यात्री बैठेंगे, यानी इसका कॉकपिट। इसकी बनावट भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। इसका कॉकपिट देखिए, एक सिंगल बिना किसी जोड़ के बबल जैसा है, टिंटेड है, कोई खंबे नहीं, कोई जोड़ नहीं, जिसका मतलब है पूरा 360 डिग्री व्यू। ये डिजाइन सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, ये एक बहुत गहरे बदलाव का संकेत है। हो सकता है अंदर कोई स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड है ही नहीं, सब कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी या शायद वॉइस कमांड से चलता हो। ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त होने की ओर एक बहुत बड़ा इशारा है। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी गाड़ी की बॉडी को देखते हैं। इसका आकार सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये इसके काम करने के तरीके के बारे में भी बहुत जरूरी सुराग देता है। इसकी बनावट को देखिए, कितनी चिकनी है, जैसे किसी कीड़े से प्रेरित हो, बायो इंस्पायर्ड। कहीं कोई जोड़ नहीं, कोई दरवाजे का हैंडल नहीं, और हाँ, कोई एग्जॉस्ट पाइप भी नहीं। ये इस बात का इशारा है कि इसे हवा के प्रतिरोध को कम से कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि ऊर्जा की हर बूंद का सही इस्तेमाल हो सके। और एग्जॉस्ट का ना होना तो साफ साफ बताता है कि ये किसी स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पर चलता है। शायद ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी कोई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर। अच्छा, अभी तक तो हम सिर्फ गाड़ी की बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी चीज अपने माहौल के बिना अधूरी होती है ना। आइए अब उस दुनिया को देखें जिसके लिए ये गाड़ी बनाई गई लगती है। अब जरा इसके आसपास के माहौल पर नजर डालिए। ये कोई आम सड़क तो बिल्कुल नहीं लग रही। ये एक बहुत ही साफ सुथरी, मिनिमलिस्टिक और एक तरह से कंट्रोल्ड जगह लगती है। घुमावदार सफेद दीवारें और चमकती सतहें एक ऐसी दुनिया का एहसास देती हैं जो हमारी आज की दुनिया से बहुत अलग है, बहुत ज्यादा व्यवस्थित। तो ये माहौल हमें क्या बता रहा है? पहली चीज, यहाँ कोई क्लटर नहीं है, सब कुछ एकदम साफ सुथरा है। दूसरा, जो आर्किटेक्चर है वो बहुत मिनिमलिस्टिक है, घुमावदार है। और सबसे जरूरी बात, यहाँ पारंपरिक सड़कें हैं ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये गाड़ियाँ किसी खास तरह की सतह पर चलती हैं जो शायद पूरे शहर में बिछी हो। सब कुछ एक बड़े सुनियोजित सिस्टम का हिस्सा लगता है। तो ठीक है, हमने गाड़ी के डिजाइन को देख लिया, उसके माहौल को समझ लिया। अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने की कोशिश करने का कि इस गाड़ी का असली मकसद क्या हो सकता है। तो इन सारे सुरागों को मिलाकर देखें तो कुछ बातें साफ हो जाती हैं। पहला, एफिशिएंसी, मतलब हर चीज को बहुत कुशल होना है। दूसरा, डिजाइन एकदम सिंपल और मिनिमलिस्टिक है। तीसरा, ये लगभग पक्का है कि ये गाड़ी पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग होगी। और चौथा, ये क्लीन एनर्जी पर ही चलती है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन ये सब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या ये किसी की पर्सनल गाड़ी है जिसे वो अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सके, या फिर ये एक साझा परिवहन प्रणाली का हिस्सा है, जैसे कोई ऑटोमेटिक टैक्सी या शटल जो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो? इसका डिजाइन और इसका माहौल दोनों ही संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले छोड़ते हैं। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भविष्य का ये विजन हमारी आज की हकीकत से कितना अलग है और ये हमें परिवहन के विकास के बारे में क्या सिखाता है। आज और इस कल के बीच का जो फर्क है ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, वो सोच का फर्क है। आज हमारी गाड़ियां मैकेनिकल रूप से बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हजारों पुर्जों से बनी हैं, ज्यादातर जीवाश्म ईंधन पर चलती हैं, हम उन्हें खुद चलाते हैं और हमारी सड़कें ट्रैफिक और सिग्नलों से भरी पड़ी हैं। लेकिन ये भविष्य, ये एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। सुंदर सरलता, स्वच्छ ऊर्जा और पूरी तरह से स्वायत्ता। यहाँ गाड़ियां और शहर शायद एक दूसरे से बात करते हैं और एक सहज इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये तो परिवहन की पूरी परिभाषा को बदलना है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक कार की तस्वीर नहीं है, ये असल में जीने और एक जगह से दूसरी जगह जाने के एक बिल्कुल नए तरीके का विजन है। ये एक ऐसी दुनिया का प्रतीक है जो ज्यादा कुशल, साफ सुथरी और शायद ज्यादा व्यवस्थित है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सच में यही वो भविष्य है जिसकी तरफ हम सब बढ़ रहे हैं? क्या ऐसी दुनिया आकर्षक है, या फिर इसमें कुछ ऐसा है जो थोड़ा असहज भी करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना तो बनता है।